1, 2, 3, come on. Come on, come on. Now, exercise 3.4. Solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method. हमें यहाँ पर इन इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक्सरसाइज 3.3 जो कि लास्ट वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। जो आपका अलजेब्रिक मेथड है उसमें फर्स्ट मेथड था आपका अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो दूसरे वाला मेथड था उसमें था आपका एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में कि हम एक को एलिमिनेट का मतलब होता है एलिमिनेट कर देना, उसे रिमूव कर देना। हम क्या करेंगे यहाँ पर जो दो इक्वेशन दे रखी है उन दो इक्वेशन में एक्स या वाई के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। एक्स या वाई के कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे, दोनों इक्वेशन में इक्वल करके यदि जिनके कोफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं वे आपस में सेम साइन के हैं तो इक्वेशन को घटा देंगे, और अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को जोड़ देंगे। जब हम इक्वेशन को घटाते हैं तो जो नीचे इक्वेशन लिखी रहती है उसको साइन चेंज करते हैं। देखिए नाउ लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर इसने कहा कि दोनों मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड इज वेरी सिंपल मेथड। सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट, पहली इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। मैंने कहा कोफिशिएंट इक्वल कर लो, किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल कर लो। देखिए यहाँ पर x का y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है। तो यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी हमें दोनों इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पर एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई से काम चल गया। अब क्या बताया था मैंने, देखो इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल किए हैं तो इसका साइन प्लस है इसका माइनस है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे ये कट जाएगा, ये प्लस का 3 है ये प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा 5x, ये प्लस का 15 है ये प्लस का 4 है, ये हो जाएगा 19। तो x इज इक्वल टू 19/5। बहुत आसान। अब इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ये x की जगह क्या रखा 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। तो ये हो जाएगा 25 में से 9 घटाया हमने 6/5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6/5। दैट इज योर आंसर। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो प्लीज डू इट्स प्रैक्टिस। इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो पहले तो हम इसको इधर ले आएंगे, 9x माइनस 2y हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को घटा दें। ये भी बहुत आसान सॉल्यूशन है, इसे आप प्रैक्टिस करें। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे हम, x/3 to y/3 इज इक्वल टू 1। सॉरी ये 2 है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐसे सॉल्व मत करो नहीं तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में पूरी में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम से, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन 1 ऐसी इसे ये है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी माइनस। x/2 2y प्लस 0। अब ये कितना है यहाँ पर x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3,
अब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से इसमें किया 3x, 3 से इसमें किया माइनस, ये आ गया 9 इक्वेशन नंबर 2। बहुत बढ़िया हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 6 घटा दो, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है इसलिए दोनों की इक्वेशन को घटा देंगे। ये माइनस ये प्लस हो गया, दिस इज कैंसिल, माइनस और माइनस साइन माइनस, नंबर प्लस 15, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2 आ गई। ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करके देख लें, ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, -2 ये आ गया, -1। दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट। Now, solution number 2. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method. First, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. A fraction क्या हो जाता है, 1 हो जाता है. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? लेट हमने मान लिया कि x be the numerator and y denominator of a fraction. तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब क्या कहा कि यदि हम दोनों में, यदि हम क्या कह रहे हैं इसमें कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, तो फ्रैक्शन हो जाता है 1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 वाई माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा कि यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो x अपॉन वाई प्लस 1, तो फ्रैक्शन 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, इसका भी कोफिशिएंट -1 है और इसका भी, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस, दिस इज कैंसिल, माइनस x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1, x की वैल्यू 3 आएगी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 -5, वाई इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। चेक करें जरा, इसमें 1 जोड़ दिया और इसमें घटा दिया तो 4/4 1 आ रहा, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, बिल्कुल सही। कंडीशन में चेक पुट करिए। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या बोला इसने, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? लेट हमने मान लिया कि नूरी एज BX ईयर है और सोनू एज BY ईयर है। नूरी की एज हमने कितनी मान ली, प्रेजेंट X, और सोनू की एज मान ली Y। कह रहा 5 years ago, 5 years ago नूरी एज कितनी हो जाएगी, अब से 5 साल पहले
x माइनस 5 और सोनू की एज कितनी हो जाएगी अब से 5 साल बाद, 5 साल देंगे दोनों की 5-5 साल घटा देंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगी। नूरी की एज जो है इसकी एज का 3 टाइम्स हो जाएगी। नूरी जो है सोनू की एज का 3 टाइम्स। x माइनस 5 3y माइनस 15 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 इक्वेशन नंबर 1। चलिए भी आगे क्या कहता है। आगे ये कह रहा है कि 10 ईयर लेटर 10 ईयर लेटर तो नूरी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा। क्या कहा उसने कि जो नूरी की एज है सोनू की एज का डबल हो जाएगी। तो नूरी की एज कितनी होगी x प्लस 10 सोनू की एज 2y प्लस 10 ये हो जाएगी x प्लस 10 2y प्लस 20 तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को घटा दें। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। जरूरी नहीं है यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है इसलिए हमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माइनस ये प्लस दिस इज कैंसिल y इज इक्वल टू 20 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन 1 में पुट कर दें x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10 तो x इज इक्वल टू 50। तो नूरी की एज कितनी होगी नूरी एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 ईयर और सोनू की प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10 ईयर। दैट इज योर आंसर। इस आंसर को हम क्वेश्चन की कंडीशन में पुट करके चेक कर सकते हैं। प्लीज मेक इट। नाउ थर्ड सॉल्यूशन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 9। 2 डिजिट नंबरों की जो डिजिट है उसका सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। लेट हमने मान लिया यहाँ पर लेट x बी द वंश डिजिट एंड y बी द टेंस डिजिट। हमने x को क्या मान लिया वंश डिजिट और y को मान लिया हमने टेंस डिजिट। तो नंबर क्या होता है नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंश डिजिट। मैंने आपसे कहा एक ऐसा नंबर बताओ जिसका टेंस डिजिट 4 हो और वंश डिजिट 5। तो आप क्या करोगे 4 में 10 से मल्टीप्लाई करके 5 में जोड़ दो। 4 में 10 से मल्टीप्लाई करके 5 में जोड़ दो तो नंबर क्या बन गया आपका नंबर हो जाएगा 10 इंटू टेंस डिजिट y प्लस x। रिवर्स नंबर कितना हो जाएगा रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। डिजिट को चेंज कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन पहली कंडीशन में उसने ये बोला है कि दोनों का सम कितना है सम ऑफ द डिजिट कितना है यहाँ पर 9। सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 9 यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 पहली कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा है वो अब वो ये कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इस नंबर का तो 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग इसका 2 टाइम्स। ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको इधर लाए
तो -11x, इसको इधर ले जाए -88y, तो x इज इक्वल टू 8y। वेरी सिंपल सॉल्यूशन। अब इसे उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना हो गया? 9 8 y प्लस y इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 9y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो नंबर क्या बन गया हमारा? नंबर बन जाएगा 10y प्लस x, ये आ जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। दैट इज आवर आंसर। नाउ फोर्थ सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन में क्या करें? फोर्थ में इसने कहा है मीना वांट्स टू ए बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। फोर्थ में इसने कहा है कि मीना जो है, मीना 2000 रुपये बैंक से निकालना चाह रही है। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फॉर हाउ मैनी नोट्स? 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। लेट हमने मान लिया कि द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स बी एक्स। इसी तरीके से द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी वाई। 100 रुपीज नोट्स बी वाई। पहले तो उसने कहा कि दोनों जो है उसके पास कितने हैं? 25। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 पहली चीज। एक बात बताइए, 50 रुपीज के x नोट है और 100 रुपीज के y नोट्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब इसके बाद DIP डू इट्स प्रैक्टिस और चेक द आंसर। तो इसे आप खुद करेंगे, इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना दी। फिफ्थ सॉल्यूशन। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर ए फर्स्ट 3 days। पहले भी हम कर चुके हैं इसको। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है। तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 दिन की उसे 27 रुपीज देने पड़े। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 days, 5 days के लिए। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा। लेट हमने यहाँ पर मान लिया कि लेट x रुपीज बी द फिक्स्ड चार्ज और y क्या मान लिया? रुपीज वाई बी द एडिशनल चार्ज। तो अब क्या कह रहा है ये? देखिए यहां पर इसने कहा 3 days के, ये हमने 3 days के मान लिए भाई, 3 days की। अब क्या कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अब वो कह रहा है टोटल डेज कितने होंगे? 7। टोटल डेज कितने? 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन के तो ये होंगे और 7 में से 3 घटा देंगे, 4 दिन का एडिशनल चार्ज 27। भाई 3 दिन का जो चार्ज है वो हमने x रुपीज मान लिया, उसके बाद एडिशनल जो चार्ज है वो y रुपीज। अब क्या कह रहा है ये? 5 दिन का, 5 दिन का चार्ज 21 रुपीज है। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 दिन का तो ये हो गया 5, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम सॉल्व यहाँ पर बहुत आसान, और ये लास्ट सॉल्यूशन है इस एक्सरसाइज का। तो दोनों को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें। माइनस 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 दिस इज कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3।
वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो उसने क्या पूछा यहाँ पर, फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹15 कितने दिन का, 3 दिन का, और एडिशनल चार्ज ₹3, दैट इज। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। प्लीज मेक इट। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। इन दिस एक्सरसाइज हमने जाना कि इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा जो मेन फोकस था इस एक्सरसाइज में वो ये था कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने के लिए बोला गया है, उसकी आप खुद प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब थर्ड मेथड है, अलजेब्रिक मेथड का जो है थर्ड और लास्ट मेथड है। So I hope you like this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.